दोस्तों, दशकों से हम रशिया से खूब दबाकर हथियार खरीद रहे हैं, जिसका खामियाजा अब कहीं ना कहीं हमको भुगतने को भी मिल रहा है, क्योंकि फिलहाल रशिया यूक्रेन युद्ध में बिजी है। इसी कारण रशिया भारत को हथियारों के पार्ट्स की सप्लाई नहीं कर पा रहा है। इसी बात को देखते हुए अब भारत की तरफ से भी ये बात तय कर ली गई है, या तो हम अपने ज्यादातर हथियारों को स्वदेशी तौर पर बनाएंगे या फिर इन हथियारों को हम रशिया से ना लेकर अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों से खरीदेंगे, जिसकी शुरुआत भी अब हो चुकी है। पिछले कुछ समय में आपने देखा ही होगा कि भारत की तरफ से जो फाइटर जेट खरीदे जा रहे हैं वो फ्रांस से रफाल खरीदे जा रहे हैं, और भारत अमेरिका से भी ड्रोनों की डील कर रहा है, और भारत की तरफ से अमेरिका के साथ F414 इंजन की भी डील साइन की गई है। और आप सभी ये बात जानते ही हैं कि फिलहाल हमारी नौसेना को 6 की संख्या में न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की सख्त जरूरत है, क्योंकि चाइना लगातार अपने पनडुब्बी के बेड़े को बढ़ाता जा रहा है, जो भविष्य में भारत के लिए एक बड़ा खतरा होने वाला है। लेकिन अब कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि भारत फ्रांस की बाराकुला क्लास की पनडुब्बियों को लेकर बातचीत कर रहा है। फ्रांस ने अपनी इस पनडुब्बी को इसी साल लॉन्च किया है, और फ्रांस की तरफ से टारगेट ये रखा गया है कि 2029 से 30 तक इस पनडुब्बी को सेना में भी शामिल कर लिया जाएगा। शुरू में फ्रांस इस पनडुब्बी को भारत के सहयोग में बनाना चाहता था। इसका ऑफर भी फ्रांस की तरफ से भारत को दिया गया था। और आपके याद ही होगा, अब से कुछ ही समय पहले पीएम मोदी फ्रांस की यात्रा पर गए हुए थे, और उसी मीटिंग के दौरान भारत और फ्रांस के बीच इन पनडुब्बियों को लेकर बातचीत हुई थी। और अब भारत फ्रांस के साथ मिलकर न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बनाना चाहता है, और अगर भारत और फ्रांस के बीच ये डील साइन हो जाती है तो आने वाले 10 सालों के अंदर अंदर भारत को 6 की संख्या में न्यूक्लियर अटैक सबमरीन मिल जाएंगी। और जो पनडुब्बी भारत और फ्रांस मिलकर बनाएंगे, ये पनडुब्बी बाराकुला क्लास की पनडुब्बी के बेसिस पर ही बनाई जाएगी, और इस एक पनडुब्बी की कीमत हमको $2 बिलियन के आसपास पड़ने वाली है, जिससे कहीं ना कहीं ये बात तो साफ हो जाती है कि हम अपनी 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के लिए कम से कम 11 से 12 बिलियन डॉलर खर्च करने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि क्या हमको इन पनडुब्बियों को रशिया के साथ मिलकर बनाना चाहिए, या फिर आपका ये मानना है कि हमको इन पनडुब्बियों को फ्रांस के साथ मिलकर बनाना चाहिए? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।